तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। चलिए रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों की ओर। 3 राज्यों की 294 सीटों पर वोटिंग जारी। 10 लाख पहली बार वोटर डालेंगे वोट। असम, केरलम, पुडुचेरी में सुबह 7 बजे से मतदान जारी। असम विधानसभा चुनाव के लिए 11 बजे तक 38.92% वोटिंग हुई। केरलम विधानसभा चुनाव के लिए 11 बजे तक 33.28% वोटिंग हुई। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए 11 बजे तक 37.06% वोटिंग हुई। असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतदान जारी। लोग वोट डालने के लिए सुबह से लाइन में लगे हुए नजर आए। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री ने ज्वालाकुबारी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने परिवार के साथ मां कामाख्या देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। असम कांग्रेस के अध्यक्ष और जोरहाट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई ने किया मतदान। कहा, आज असम के लिए महत्वपूर्ण दिन है। असम विधानसभा चुनाव के लिए रायजोर अध्यक्ष अखिल गोगोई ने वोट डाला। शिवसागर विधानसभा क्षेत्र से है उम्मीदवार। असम में मंत्री और जगीरोड से बीजेपी प्रत्याशी पीयूष हजारिका ने विष्णु मंदिर में की पूजा अर्चना। पत्नी एक्ट्रेस एमी बरुआ साथ में मौजूद। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में 30 सीटों पर वोटिंग जारी। 294 उम्मीदवार की किस्मत का आज फैसला होगा। पुडुचेरी में मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए वोट डालने के बाद अपनी बाइक से हुए रवाना। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन पहुंचे। डीएसएम कार्यालय विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाला। केरलम में वोटिंग हुई शुरू। आज 2 करोड़ 7 लाख मतदाता करेंगे 144 विधानसभा सीटों पर 883 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। केरल चुनाव 2026 के लिए नेमोम से मंत्री और एलडीएफ उम्मीदवार वी शिवन कुट्टी और अभिनेता मोहन लाल ने किया मतदान। केरलम चुनाव 2026 के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पेरावूर से उम्मीदवार सन्नी जोसेफ ने कन्नूर के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। तिरुवनंतपुरम में केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए केरल बीजेपी अध्यक्ष और नेमोम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने अपना वोट डाला। केरल में राज्य मंत्री और बेपोर विधानसभा क्षेत्र से एलडीएफ उम्मीदवार पीए मोहम्मद रियास ने कुटुल्ली एयूपी स्कूल स्थित एक मतदान केंद्र पर किया मतदान। कन्नूर में केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मुख्यमंत्री और धर्मदम विधानसभा क्षेत्र से सीपीआईएम के उम्मीदवार पिनाराई विजयन ने अपना वोट डाला। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने डाला वोट। तिरुवनंतपुरम में वोट डालने पहुंचे। सीपीआई सांसद पी संतोष कुमार ने कन्नूर में डाला वोट। लाइन में लगकर वोट डालने पहुंचे थे संतोष कुमार। केरल विधानसभा चुनाव के लिए एक्टर ममूटी ने डाला वोट। पत्नी से वोट डालने पहुंचे एक्टर ममूटी ने डाला वोट। केरल में दिग्गज कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी ने किया मतदान। पार्टी नेता एमएम हसन भी मौजूद रहे। सीपीएम महासचिव एमए बेबी ने डाला वोट। केरलम विधानसभा चुनाव के लिए तिरुवनंतपुरम में वोट डाला। कन्नौर के सरकारी प्रशिक्षण केंद्र पहुंची कांग्रेस नेता शबा मोहम्मद। केरलम विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाला। केरलम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार रमेश चन्नीथला ने डाला वोट। हरिपन निर्वाचन क्षेत्र से है उम्मीदवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम, केरलम और पुडुचेरी में बड़ी संख्या में वोट डालने की लोगों से की अपील। पुडुचेरी में वीओसी सरकारी स्कूल में अपना वोट डालने आ रहे मतदाताओं का एक रोबोट नीला ने किया स्वागत।
महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश, कहा महिला भागीदारी से शासन गुणवत्ता बढ़ेगी, महिलाओं की भागीदारी से लोकतंत्र और मजबूत होगा। पश्चिम बंगाल में आज पीएम मोदी की 3 रैली, टीएमसी के गढ़ बीरभूम भी जाएंगे पीएम मोदी, जनसभा को करेंगे संबोधित। आज शाम कोलकाता पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कल बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, पश्चिम बंगाल के लिए घोषणा पत्र जारी करेंगे अमित शाह। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से आएंगे दिल्ली में होगी जेडीयू की हाई लेवल की मीटिंग। 10 अप्रैल को राज्यसभा की सदस्यता लेंगे नीतीश कुमार। आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का पश्चिम बंगाल दौरा, पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित करेंगे नितिन नवीन। दोपहर 2:45 पर चाकुआ उत्तर दिनाजपुर में करेंगे जनसभा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक न्यूज एजेंसी को दिया इंटरव्यू, कहा तमिलनाडु में बदलाव होने वाला है। महिला आरक्षण संशोधन ड्राफ्ट को केंद्र की मंजूरी और इसी महीने बिल पारित होने की भी संभावना। लोकसभा सीटें 816 होंगी, 273 महिलाओं के लिए रिजर्व। एनआईए ने बंगाल में मालदा हिंसा केस में 12 एफआईआर दर्ज की, एसआईआर रिव्यू करने गए अधिकारियों को बंधक बनाया गया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी 9 और 10 अप्रैल को कतर का दौरा करेंगे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को जान से मारने की धमकी, ऑडियो मैसेज में कहा जैसे अतीक को मारा वैसे ही मरना है, 33 बार गालियां दी। कांस्टेबल रेवती की गवाही से 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा। तमिलनाडु में बाप बेटी की कस्टोडियल मौत का सच बताया था, नौकरी तक दांव पर लगाया। पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दी। एक दिन पहले असम पुलिस ने दिल्ली आवास पर छापेमारी की, कहा हिमंता ने मुझ पर पुलिस छोड़। हिमाचल में अप्रैल में सामान्य से 169% अधिक बारिश हुई, तापमान में 11 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। आज भी 5 जिलों में आंधी और तूफान का अलर्ट जारी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी जारी, यूपी राजस्थान में बारिश के साथ ओले गिरे, 15 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा मेन बस स्टैंड पर लगी भीषण आग, 6 बसें पूरी तरह से आग की चपेट में आई, बसें जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल कांग्रेस पर तंज कसा, कहा पंचायती राज चुनाव हाईजैक करने की साजिश, कांग्रेस ने संविधान और कानून दोनों की धज्जियां उड़ाई। कानपुर देहात में पहुंचे अखिलेश यादव, निजी कार्यक्रम में अखिलेश यादव शामिल हुए, मीडिया से बातचीत में सरकार पर जमकर बोला हमला। गैस पाइपलाइन मरम्मत कार्य के दौरान हुआ बड़ा हादसा, 2 मजदूर मलबे में दबे करीब 30 फीट गहरी वेल्डिंग का काम कर रहे थे और कुएं में गिरे। मलबे में दबने से कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी, कड़ी मशक्कत के बाद मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला गया। महाराजगंज में नकली और नशीली दवाओं के खिलाफ विशेष अभियान जारी, शिकायत के बाद ड्रग विभाग और प्रशासन ने की संयुक्त कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप, कई दुकानें बंद। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार, बदमाश के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और नकदी पुलिस ने बरामद। गाजियाबाद में एक मकान के अंदर बच्चों को गेम खिलाने के दौरान हुआ बड़ा विवाद, आरोपी किशोर ने एक बच्चे की चाकू मारकर हत्या की, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।